जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों ने की कई राउंड फायरिंग, जिसके बाद वापस लौटे पाकिस्तानी ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक साथ इतनी संख्या में दिखे हैं पाकिस्तानी ड्रोन। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, एजेंसियां भी पूरी तरह से एक्शन मोड में। जम्मू और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर और पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में भी दिखे। चप्पे चप्पे पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन। पीएम मोदी देश भर के करीब 3000 युवाओं से करेंगे संवाद। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय सख्त। पूरे मामले में डिटेल रिपोर्ट मांगी, वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। शुभेंदु अधिकारी के हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद बोले, बंगाल में दीदी के इशारे पर खुलेआम गुंडागर्दी, आरोपियों को बचाने में लगी है पुलिस। ममता बनाम ईडी विवाद पर भी बीजेपी का सवाल पूछा, उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने के लिए अधिकार किसने दिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य का आरोप, आईपैक विवाद से ध्यान भटकाने के लिए हमले की कोशिश हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता पर भड़के, कहा कि चुनाव जीतने के लिए टीएमसी गुंडागर्दी पर उतरी है। यह बंगाल में हर रोज की कहानी है। शुभेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कोलकाता में बीजेपी का विरोध मार्च, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। खुद पर हुए हमले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बयान, वामपंथियों की तरह बंगाल में ममता को भी हटाएंगे। शुभेंदु अधिकारी बोले, यह बंगाल को बचाने की लड़ाई है। फाइल चोर सीएम ने ईडी पर हमला कर मर्यादा को रौंदा है। बीजेपी के सांसद विप्लव देव ने भी ममता को घेरा, कहा कि वो बंगाल नहीं वंशवाद को बचा रही हैं। यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, ईडी एक स्वतंत्र जांच संस्था है, सभी को कोऑपरेट करना चाहिए। विपक्ष को टारगेट करने के लिए ईडी की रेड। आईपैक विवाद पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह का बड़ा बयान, केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना है। 16 जनवरी से सीएम नीतीश निकालेंगे समृद्धि यात्रा। हर जिले में घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कई विकास योजनाओं का भी होगा उद्घाटन। बिहार चुनाव हार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, कहा कि छल कपट के जरिए लोकतंत्र को हराया, एनडीए को मशीन तंत्र ने जिताया। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा कि जंगल राज के युवराज को अपनी गलतियों पर मंथन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुटकी, कहा कि आरोप लगाने से अच्छा होगा लालू तेजस्वी मौनी बाबा बन जाए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सारवागी का बयान, बिहार से तेजस्वी का हुआ है सुपड़ा साफ, सत्र के दौरान भी नहीं दिखी थी गंभीरता। बीजेपी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने तेजस्वी को आईना दिखाया, कहा कि बिहार में सुशासन की जीत और घोटालेबाजों की हार हुई है। 23 सूफी धर्मगुरुओं के डेलीगेशन ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। एनएसए ने अमन और शांति का पैगाम देश भर में देने का दिया संदेश। स्वामी विवेकानंद की आज जयंती, यूपी सीएम योगी ने ट्वीट करके नमन किया। बोले कि उनके विचारों ने सिद्ध किया है कि हिंदू धर्म मानवता की उत्कर्ष का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बदमाशों ने देसी बम फेंकने पर फैलाई दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। एक युवक पर हमले की नीयत से बदमाशों ने बम फेंककर घर की दीवार से टकराकर फटा बम। उत्तराखंड के किसान सुसाइड केस में सीएम धामी का एक्शन, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। काठगोदाम के एक होटल में किसान सुखवंत ने खुदकुशी की थी। सुखवंत ने सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला। जमीन सौदे में फ्रॉड और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। इंदौर में चाइनीज मांझे ने ली जान, गला कटने से अधेड़ शख्स की मौत। बाइक सवार के गले में उलझाता चाइनीज मांझा। बोकारो के एक ज्वेलरी शोरूम में लूट की बड़ी वारदात नाकाम हुई, अलार्म बजते ही फरार हुए लुटेरे। ओडिशा के कंधमाल में सीसीटीवी में कैद हुआ है तेंदुआ, वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत। वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया। सोशल मीडिया पर फोटो साझा की। वडोदरा वनडे में भारत की 4 विकेट से जीत, न्यूजीलैंड को वनडे में हराया। भारत को जीत के लिए मिला था 301 रनों का लक्ष्य। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत 1-0 से आगे। 14 जनवरी को राजकोट में दूसरा मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ नर्वस 90 का शिकार हुए विराट कोहली, 93 रन पर विकेट गिरा। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली ने 28,000 रन पूरे किए, कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा। रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। रोहित ने 329 छक्के लगाए हैं। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला। नवी मुंबई में शाम 7:30 बजे होगा मैच।